हाय एवरीवन, खम्मा गणिसा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप देख सकते हैं कि करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो गई है। करवा चौथ की शुरुआत हमने मेहंदी से की है। एक्चुअली घर जाने के बाद काफ़ी काम था, तो मैंने दिन में ही एक दिन पहले मेहंदी लगवा दी ताकि मैं जाकर काम कर सकूं। बस आ गई थी मैं अपनी जॉब से। उसके बाद जो डेली का इवनिंग का काम होता है वो सबसे पहले वो किया मैंने, क्योंकि मेहंदी थी 2-3 घंटे रखी। उसके बाद मैंने मेहंदी को धो दिया, क्योंकि उसी दिन मुझे करवा चौथ के दिन के लिए मैंने ज़्यादा काम नहीं रखा। उसी दिन कपड़े वगैरह भी धो दिए, क्योंकि आजकल इंस्टेंट मेहंदी रहती है, वैसे ही कलर ओबियसली आ जाता है। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए। आ गई थी मैं किचन में। किचन में आने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई और लग गई थी अपने डिनर के लिए, क्योंकि डिनर के बाद भी काफ़ी काम था। नेक्स्ट डे फेस्टिवल होता है, तब थोड़ा बहुत काम एक दिन पहले हो जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि सुबह जॉब वगैरह फिर और सब ये तैयारी एक साथ नहीं हो सकती। उसके साथ साथ मेरे 2 बच्चे हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं खाने में जल्दी लग गई ताकि डिनर हो जाए तो मेरा दूसरा काम भी हो सके। यहाँ डिनर में मैंने बनाई थी सिंपल सी कढ़ी और रोटी, और राइस बनाऊँगी। वो मैं नहीं तो इसके मतलब रक्षु के रेडी बना देंगे। बस रक्षु के रेडी भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी आते से उनकी ड्यूटी लग जाती है कि रक्षु के रखने की, क्योंकि वो रखेंगे तभी मेरा खाना हो जाए मतलब हो पाएगा, बना पाऊँगी। उसकी खाना बनेगा तो मेरा दूसरा काम मैं शुरू करूँगी। इसीलिए मैंने उन्हें बोला है कि उन्होंने अपने एटलीस्ट चेंज भी नहीं किया ऑफिस आने के बाद, ओनली हैंड वॉश किया, मुँह धोया और उसको ले लिया। क्योंकि मैं सोच रही हूँ किचन फ्री हो जाए जल्दी से तो दूसरा काम हो जाए। बस मैं अब कढ़ी को एक दूसरे गैस पे शिफ्ट कर लूँगी ताकि मैं उधर चपातियाँ बना सकूँ। आप लोग भी बताना कि आप लोगों की करवा चौथ कैसी रही। एक्चुअली ये व्लॉग कल आने वाला था, कल डालने वाले थे, पर किसी रीज़न से कल नहीं पोस्ट कर पाई, तो आज मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ। बस इस तरफ मैंने कढ़ी को शिफ्ट कर दिया और इस तरफ मेरी चपातियाँ। बस फटाफट से मैं चपाती उतार दूँगी अपनी, जो भी है। अब देख सकते हैं आजकल का दिन बहुत छोटा होता है, जल्दी से अंधेरा हो जाता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 साढ़े 7 का टाइम भी नहीं था, उससे पहले ही अंधेरा हो गया। ऐसे लगता है जल्दी अंधेरा होता है तो ऐसा लगता है हम लेट ना हो जाए काम में। फटाफट मेरा मतलब जल्दी जल्दी करती हूँ इवनिंग में, ताकि मेरा बाकी काम भी हो सके। अभी छोटे सर्दियों के दिन तो इतने छोटे होते हैं, सुबह कब होती है और कब शाम हो जाती है, पूरा दिन बच्चों में। ये आजकल तो और त्योहारों के दिन आ रहे तो सफाई, बच्चे, सब इसी में हो जाता है। बस हो गई थी कुकिंग मेरी कंप्लीट। उसके बाद मैं अपनी साथ ही साथ किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, ताकि मुझे बार बार किचन में ना आना पड़े और मैं अपना काम भी तसल्ली से कर सकूँ। बस मैं सब्ज़ी वगैरह मतलब ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे छोटे बर्तनों में, ताकि मेरे सारे बर्तन क्लीन हो जाए। क्योंकि मेहंदी के हाथ तो मैंने वैसे ही 2-3 घंटे के बाद ही धो दिए थे, तो मुझे इतनी दिक्कत भी नहीं है कि मैं बर्तन नहीं धो पाऊँगी या पानी में हाथ नहीं डाल पाऊँगी। बस देखो कैसा कलर आता है, नेक्स्ट डे ज़रूर बताऊँगी कि मेरी मेहंदी 2-3 घंटे बाद भी धोने के बाद भी मेरे मेहंदी का रंग आता है या नहीं। बस देख सकते हैं मेरी किचन पूरी ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लीन हो गई, मैंने सारी क्लीनिंग कर ली। अब बचे हैं सिर्फ बर्तन करूँगी, और जो भी गीला प्लेटफॉर्म पे है वो साफ। ये सब करने के बाद फिर जाऊँगी अपने रूम में। अब रक्षु भी काफ़ी परेशान करने लग गया है। मैं सोच रही हूँ कि वो मुझे ज़्यादा परेशान ना करे, उससे पहले मेरे को अपनी जो भी चूड़ियाँ वगैरह निकालनी है, कल जो भी पहनना है। मतलब स्कूल ओबियसली जॉब पे जाऊँगी तब भी कुछ पहन के जाऊँगी मॉर्निंग वेयर के। वैसे तो डेली कुर्ता पहन के चले जाते हैं, पर फेस्टिवल के दिन कभी कुछ साड़ी वगैरह, कुछ यूनिक ड्रेस हो तो सही लगता है। उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले रक्षु को कुछ खिलाना होगा तो खिलाऊँगी। उसके बाद मेरा जो बचा हुआ काम है वो मैं करूँगी। किचन से फ्री होते ही जाऊँगी अपने रूम में। बस आ गई थी मैं अपने रूम में, और अपना जो बेड बॉक्स है वो ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जितनी पोशाक वगैरह है मैंने गोलू वाले रूम के बेड में ही रखी हुई है। मैं उसमें से डिसाइड कर लूँगी कि मुझे पहनना क्या है, ताकि थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैंने अपने लिए 3-4 ड्रेस निकाली है, उनमें से जो ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब अच्छी लग रही होगी, वो पहनूँगी। मैंने इस बार कोई भी नई ड्रेस परचेज़ नहीं की है, जो है उसी में काम चल जाएगा। ओबियसली अभी दीपावली भी आएगी, तो मैंने अननेसेसरी कोई भी न्यू ड्रेस वगैरह नहीं ली। अभी 2-3 ड्रेस मैंने निकाली, उसी में से मैं एक डिसाइड कर लूँगी कि मुझे करवा चौथ के दिन क्या पहननी है। क्योंकि कुछ ड्रेस ऐसी है जो मैंने 1-2 बार ही पहनी है, उनमें से ही कुछ ले लूँगी। और बस ये जो भी डिसाइड करने का काम हो वो एक दिन पहले हो जाए तो हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्योंकि हम करवा चौथ वैसे बहुत सी औरतें करवा चौथ का बिना पानी वाला ही करते हैं, तो मेरा भी वही रहता है। और जो बच्चे उसके साथ थोड़ा सा टायर्ड फील होने लग जाता है,
इसी वजह से एक दिन पहले ये सारे काम हो जाए तो हम माइंडली फ्री रहेंगे कि हाँ हमारी एक प्रिपरेशन तो कंप्लीट है कि हमें पहनना क्या है, इससे हम माइंड से फ्री रहेंगे। इसी अकॉर्डिंग मैंने निकाल दी थी अपनी जो भी पोशाक पहनूंगी वो साड़ी, मतलब 3-4 निकाली, उसमें से एक डिसाइड कर लूँगी मुझे पहनना क्या। उसके बाद बारी थी अपने बेंगल सेट करने की। सबसे बड़ा टास्क रहता है मेरे लिए कि मुझे पहनना क्या है, बेंगल्स कैसी जाएगी, कौन सी पोशाक के साथ कौन सी बेंगल्स पहनूंगी। बस वो भी मैं आ गई थी अपने रूम में वो भी डिसाइड करने के लिए। ये भी निकाल लूँगी ताकि सुबह मुझे सेट ना करना पड़े कि मुझे मतलब आने के बाद काफ़ी काम रहेगा कल भी। उसकी अकॉर्डिंग मैंने चूड़ी का भी सेट बना दिया कि कौन सी जम रही है, सारी पहन के भी दिखाऊंगी कि आपको कैसी अच्छी लग रही है। वैसे ये व्लॉग आएगा तब तक करवा चौथ तो हो चुकी होगी। कोई ना, बताना कि चूड़ियाँ कैसी लग रही है मेरे हाथों में। इस तरीके से देखो, अभी भी मैंने वॉश करने के बाद भी इस तरीके से मेरे मेहंदी का कलर आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट डे तक मेरे मेहंदी का कलर कैसा रहता है। इस तरीके से मैंने अपने चूड़ी का सेट बना दिया। ये चूड़ी ऑलमोस्ट पहनी हुई थी पहले से, पीछे वाली मेहंदी अभी तक मेरी हटी नहीं है, आप देख सकते हैं। बस इस तरीके से अभी तो मेरा मेहंदी का कलर ये है। अब देखते हैं कि सेकंड डे अब इससे कम हो जाता है या ज़्यादा आता है। अब बारी थी नेन पेड की। अब मैंने नेन पेड निकाली है 2, एक रेड और एक ये वाली। पहले मैं रेड लगाने वाली थी क्योंकि त्योहार है, करवा चौथ वगैरह है, तो मैंने सोचा रेड लगा लेती हूँ। फिर मेहंदी के ऊपर रेड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब इतनी अच्छी जा नहीं रही थी रेड, वो मेहंदी का कलर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फिनिशिंग में नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने ये वाला शेड लगाया क्योंकि मेहंदी ओबियसली रेड हो गई हाथों में, तो मेहंदी मतलब मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई अपने लिए। थोड़ा सा पेम्परिंग का टाइम है ये, कल थोड़ा सा स्पेशल डे, इसी के अकॉर्डिंग की तैयारियाँ चल रही थी। मैं नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी अपने हाथों में। और उसके बाद अगर टाइम मिला रात को तो मैंने कोई फेशियल वगैरह करवाने भी इस बार नहीं की, थोड़ा बहुत घर पे स्क्रब वगैरह मैं कर लूँगी, वो भी रक्षु के सोने के बाद, क्योंकि अभी तो मुझे ये सब कामों में भी उसके डैडी ने उसे पकड़ रखा है। वो भी काफ़ी चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर की, पर मुझे पता है कि कल मेरा ये सब काम नहीं होगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं सारे काम, ये वाले जो मेरे पर्सनली काम है उन्हें फ्री कर रही हूँ। इस तरीके से आप बताना कि इस मेहंदी पे ये वाली नेल पेंट कैसी लग रही थी। इस तरीके से मैंने ये वाली निकाली तो रेड भी थी, पर ओबियसली रेड मेरे को बिल्कुल नहीं जमी थी। लगाई भी थी मैंने एक अंगूठे पे, फिर मैंने मतलब उससे हटा दी थी, रिमूव कर ली। वैसे हम इंडियन लोग हैं, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करते, बस ये नॉर्मली सा रहता है, वही हमारे लिए सारा साले 16 श्रृंगार हो जाते हैं। बस उसी के अकॉर्डिंग एक ही हाथ पे मैं अपनी नेल पेंट को लगाऊंगी, एक हाथ पे मैं नहीं लगाती, जिससे आटा वगैरह लगाती उस पर नेल पेंट में कभी नहीं लगाती। वैसे लगाने में भी आजकल बिना केमिकल वाली भी आती है, बट मैं नहीं लगाती यूज़फुली, क्योंकि रक्षु को भी कभी छोटा है, मुंह में भी मुझे हाथ डालना पड़ता है, तो नेल पेंट का हाथ या नेल्स नेल पेंट के होते हैं तो मैं उसे अवॉइड करती हूँ उसके मुंह में डालने के लिए। इस तरीके से मैंने ये वाली नेल पेंट यूज़ की। रेड वाली भी थी, देख सकते हैं, रेड वाली पर मेरे को नहीं अच्छी लगी उसके। अब मैं लगाऊंगी पैर पे मेहंदी, इनमें हाथों में तो लग गई थी, आप देख सकते हैं। पैर में सिर्फ मैं अंगूठे, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी करते करते ही काफ़ी टाइम हो गया है और वापस सोना भी है, रक्षु को सुलाना है, सुबह वापस फिर से जल्दी उठना है। उसी के अकॉर्डिंग अभी 9:30-10 तो बज ही चुके हैं अभी करते करते। बस पैरों पे मैं इस तरीके से अपने लगा लूँगी, पूरे पैरों में नहीं लगाऊंगी, बस अंगूठे अंगूठे अंगुलियाँ लगा लूँगी। शगुन की होती है, इसी के अकॉर्डिंग पैर पे लगानी होती है। बाकी मैं और फेस्टिवल के दिन पैरों पे लगाऊँ नहीं लगाऊँ, करवा चौथ के दिन अपने पैरों पे मेहंदी थोड़ी सी लगाती ही लगाती हूँ। इस तरीके से मेरी पूरी मेहंदी कंप्लीट हो गई। कोई भी डिज़ाइन वगैरह मैंने नहीं लगाई, सिंपल सी मेहंदी थी मेरी ये। अब जा रही हूँ पूजा करने। ये है करवा चौथ के दिन का शूट। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अपने पर्सनली मतलब पूरा बताती कि मैंने क्या पहना है क्या किया है, क्योंकि पूरा दिन काम मतलब जॉब से आने के बाद पूरा दिन घर के कामों में इसी में हो गया। बस मैं आ गई थी पूजा करने आई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर पे, पास में ही है, वहाँ पर आई थी। मैं हमेशा से उनके साथ ही पूजा करती हूँ, इसीलिए अपने पूजा का सामान मैं अपने उनके घर ले जाती हूँ और वहीं पे मैं पूजा करती हूँ। इस अकॉर्डिंग हमने करवा चौथ माता की पूजा की। इस तरीके से हम पानी से करवा भर लेते हैं, उसके ऊपर दिया या कुछ भी गुड़ की मिठाई वगैरह होती है वो रख लेते हैं। मुझे भी जैसे बताते हैं वैसे ही मैं करती हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, हर बार करती हूँ पर हर बार मैं भूल से जाती हूँ। बस इस तरीके से हमारे करवा चौथ की पूजा चल रही थी।
मैं पूछ रही थी कैसे करना है, तो मेरी फ्रेंड बता रही कि वो कर, इसी के अकॉर्डिंग ये सब हमारे पूजा का सामान था। वो हमारे करवे भरे हुए पड़े थे। मतलब इवनिंग होते होते तो इतने टायर्ड फील होने लगा, बिल्कुल भी पानी मुंह में नहीं गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि बस अब चाँद आ जाए। अभी हमने पूजा की थी 7:30 या पौने 8 बजे तक हम पूजा करने बैठ गए थे। अब देखो चाँद कितनी बजे तक आता है। बस हमारी करवा चौथ माता की तो पूजा हो गई थी। अब हम पूजा वूजा करके आरती वगैरह करेंगे। अब मैंने करने के बाद मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी करेगी। कोई कोई जैसे कि मैं जो लाइन में हूँ अब सबको पता है, इसी वजह से मैं दिन में पूजा वूजा नहीं कर सकती। वैसे हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग दिन में ही पूजा करके कथा वगैरह सुन लेते हैं, फिर शाम को सिर्फ अर्घ दे के वो भी जो भी धूप वगैरह होता है भोग वगैरह वो लगा लेते हैं। पर हम एक ही टाइम पूजा करते हैं शाम को, क्योंकि पूरे दिन जॉब से आने के बाद हम खुद भी थके हुए होते हैं। उसके बाद बिल्कुल से एकदम से रेडी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इवनिंग में ही, मतलब इवनिंग तो क्या 7 संध्या टाइम के अंदर कर लेते हैं पूजा वगैरह, क्योंकि चाँद ऑब्वियसली 9 बजे तक आता है। बस यहाँ हमारी पूजा मैंने करने के बाद मेरी फ्रेंड्स वगैरह पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से मेहंदी, कुमकुम, काजल, इनकी टिक्की वगैरह लगाई जाती है। ये मेरा लुक था, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो वगैरह नहीं था, इस वजह से मैंने पिक्स डाल दी थी यहाँ पर कि ऑल ओवर मेरा लुक ये आया था। ये भी बड़ी मुश्किल से रक्षु का बस चलता तो ये भी मुझे नहीं पहने देता, क्योंकि वो मेरे ड्रेसों से काफ़ी टायर्ड हो गया था। गोदी में आ रहा था, उसे चुभ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो बस उसे लग रहा था कि मम्मा ये भी चेंज कर ले, इसीलिए मैंने ज़्यादा कोई हेवी वगैरह वाली पोशाक नहीं पहनी, सिंपल सी पोशाक पहनी थी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।